Hello students, this is Meenakshi Rana. In this video, I will teach you chapter number 9 of class 5th. The chapter name is Railways. Look at the first para. Railway transport forms a very important part of land transportation. This mode of transportation is smooth, faster, cost-effective and least affected by weather hazards. Its growth and that of the Industrial Revolution go hand in hand. यातायात में रेल यातायात बहुत इम्पोर्टेंट है। यह यातायात वेरी स्मूथ, फास्टर और कम खर्च करने वाली होती है और इस पर वेदर का इफेक्ट भी कम पड़ता है। नाउ लुक एट द नेक्स्ट पैरा। Lot of people contributed in harvesting the steam energy right from 1st century AD, much before the Industrial Revolution. Contribution made by Thomas Savery 1698, Thomas Newcomen 1712 led to a better working model by James Watt 1765. He introduced many improvements to make it better to run machines. फर्स्ट एडी सेंचुरी में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले काफ़ी लोग स्टीम एनर्जी को फसल काटने में प्रयोग करते थे। जेम्स वॉट ने 1765 में, थॉमस न्यूकोमन ने 1698 में और थॉमस सीवरे ने 1712 के द्वारा बनाए गए वर्किंग मॉडल इंजन में सुधार किया। ये लोग इस मशीन को और बेटर बनाने के लिए जाने जाते हैं। थॉमस सीवरे जो इंग्लैंड के रहने वाले थे, उन्होंने 1698 में फर्स्ट भाप से चलने वाले उपकरण को बनाया जिसे स्टीम पंप भी कहा जाता है और इसे ही अक्सर इंजन के रूप में भी प्रयोग किया जाता है, हालांकि यह टेक्निकली इंजन नहीं है। थॉमस न्यूकोमन ने 1712 में भाप के इंजन में और बेटर इम्प्रूवमेंट किया। इस इंजन का खदानों और कुओं से पानी निकालने में 50 ईयर्स तक यूज होता रहा। इसी से जेम्स वॉट के इन्वेंशंस स्टार्ट हुए। इस इंजन में पहली बार सिलेंडर और पिस्टन का यूज़ किया गया जो अब तक स्टीम इंजन में यूज़ होते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे जेम्स वॉट के बारे में। उनका जन्म 19 जनवरी 1736 में हुआ था। 1764 की बात है कि न्यूकोमन जो कि स्टीम इंजन के फर्स्ट इन्वेंटर थे, उन्होंने जेम्स वॉट को अपने इंजन को रिपेयर करने के लिए दिया था। उस इंजन को रिपेयर करते समय उन्हें ये लगा कि इसमें स्टीम ज़्यादा खर्च होती है। फिर जेम्स वॉट एक ऐसे इंजन को बनाने में लग गए जिसमें स्टीम ज़्यादा वेस्ट ना हो। एट लास्ट उन्होंने एक अलग कंडेंसर बनाया और इस तरह न्यूकोमन के स्टीम इंजन में इम्प्रूवमेंट करके न्यू स्टीम इंजन बनाया। एंड दिस वॉज द फर्स्ट इन्वेंशन ऑफ जेम्स वॉट। नाउ लुक हेयर। A cumbersome steam carriage was introduced by Nicolas Joseph Cugnot of France 1769. Richard Trevithick of England 1803 was first to run a steam carriage on a railway. The adoption of the steam engine to railways became a commercial success with the rocket of England engineer George Stephenson in 1829. The first practical steamboat was built by Charles Dundas and by William Symington. 1769 में वर्ल्ड की सबसे पहली मोटर कार फ्रांस में रहने वाले निकोलस जोसेफ कुगनोट ने बनाई थी, जो एक 3 व्हीलर व्हीकल माना जाता है। रिचर्ड ट्रीविथिक ने 1803 में सबसे पहले स्टीम इंजन को रेलवे ट्रैक पर चलाया। ये इंग्लैंड के रहने वाले थे और इनका जन्म 13 अप्रैल 77 में हुआ था। इंग्लिश इंजीनियर जॉर्ज स्टेफेंसन ने 1829 में रॉकेट स्टीम इंजन बनाया, जो कि रेलवे द्वारा कमर्शियल सक्सेस रहा। स्टेफेंसन का जन्म 9 जून 1771 को वायलम में हुआ था। ये एक मैकेनिकल इंजीनियर थे। उनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था फर्स्ट रेलवे लाइन का निर्माण करना, जिसके कारण उन्हें रेलवे का पिता भी कहा जाता है। चार्ल्स डंडास ने फर्स्ट स्टीम बोट बनाई थी, जो विलियम सिमिंगटन ने डिज़ाइन की थी। दैट डेमोन्स्ट्रेटेड द प्रैक्टिकली ऑफ स्टीम पावर ऑफ शिप्स। नाउ लुक एट द नेक्स्ट पैरा। What you have to note is that an idea was born long ago in first AD and carried forward by various people. Some names had become prominent for many reasons. Present-day steam engine is far more improved than that developed way back in 1829. Have you noticed, student, कि फर्स्ट एडी में जो स्टीम इंजन का आइडिया था उसको अनेकों लोगों द्वारा फॉरवर्ड किया गया। कुछ नेम्स बहुत फेमस है। 1829 में बने स्टीम इंजन से आज की डेट में देखा जाए तो स्टीम इंजन में बहुत अधिक इम्प्रूवमेंट हुए हैं। देन कम्स हेयर। नाउ वी हैव डीजल इंजन रन बाय इलेक्ट्रिसिटी टू हॉल कैरीज।
Other improvements have been made by which railways can run at 400 km per hour. Again, it is sharing information with each other across time and space that help in making improvements in railways. That is how human society has grown. अब हमारे पास सामान ले जाने के लिए डीजल इंजन और इलेक्ट्रिक इंजन है। अदर इम्प्रूवमेंट ये है कि 400 किलोमीटर प्रति घंटे दौड़ने वाली ट्रेन है। रेलवे द्वारा इंफॉर्मेशन शेयर करके टाइम टू टाइम और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट किए गए हैं। रेलवेज वर इंट्रोड्यूस इन इंडिया बाय द ब्रिटिश इन 1853। फर्स्ट रेलवे लाइन कनेक्टेड मुंबई विद थाने। ब्रिटिश ने 1853 में भारत में सबसे पहले रेल को लॉन्च किया था। फर्स्ट रेल लाइन मुंबई टू थाने से कनेक्टेड थी। नाउ लुक एट द नेक्स्ट पैरा। इंडियन रेलवेज आर द लार्जेस्ट नेटवर्क इन एशिया अंडर सिंगल मैनेजमेंट. It has dedicated goods carrying trains, passenger trains running at 100 km per hour. It has Palace on Wheels, a luxury train meeting the needs of rich people. It takes its passengers around all important places in Rajasthan. All important metropolitan cities are connected with many deluxe and Rajdhani trains and also with Garib Rath trains. Indian trains have come a long way since 1853. इंडियन रेलवेज एशिया का सबसे बड़ा नेटवर्क है। पैसेंजर ट्रेन 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ती है। पैलेस ऑन व्हील्स एक लग्जरी टूरिस्ट ट्रेन है जो कि राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने राजस्थान टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए बनाई है। यह अपने पैसेंजर्स को राजस्थान में सभी इम्पोर्टेंट प्लेसेस तक ले जाती है। डीलक्स राजधानी ट्रेन्स और गरीब रथ इम्पोर्टेंट मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ को कनेक्ट करती है। भारतीय ट्रेनें 1853 का एक लंबा सफ़र तय कर चुकी हैं। अदर नोटिसेबल ट्रेन्स आर द ट्रांस साइबेरियन रेलवे. इट कनेक्ट्स लेनिनग्राड विद व्लादिवोस्टॉक बोथ इन रशिया. It starts in mid-Europe in Russia and ends at top corner of Asia at Vladivostok in Russia. यह रशिया में लेनिनग्राड को व्लादिवोस्टॉक से जोड़ती है। रशिया में यूरोप के मिड से स्टार्ट होती है और रशिया में व्लादिवोस्टॉक में एशिया के टॉप कॉर्नर तक जाती है। नेक्स्ट इज ट्रेन आ ग्रैंड वित्से. द फ्रेंच हाई स्पीड ट्रेन विच कैन टच अ स्पीड ऑफ 500 किलोमीटर पर आवर. यह फ्रांस की हाई स्पीड ट्रेन है जिसकी स्पीड 500 किलोमीटर पर आवर है। इन द लास्ट आई वांट टू टेल यू स्टूडेंट्स अबाउट फास्टेस्ट ट्रेन ऑफ द वर्ल्ड. Shanghai Maglev is the fastest train in the world with a maximum operating speed of 267.8 miles per hour. Shanghai Maglev has no wheel and it floats on magnetic field existing between the train and track. Do you know, students, the father of railways? Engineer and inventor George Stephenson regarded as the father of railways in the world. And in India, the father of railways is Lord Dalhousie. So I hope you have understood this chapter. Thanks for watching.